हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट पावर के बारे में। क्या होती है सॉफ्ट पावर? जब साइकोलॉजिकली हमारी सोच के साथ बहुत माइक्रो लेवल पे हमारी सोच को प्रभावित किया जाता है और हम प्रभावित हो जाते हैं, उसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर। हम लोग अनकॉन्शियसली उन बातों को करने लगते हैं जो कोई चाहता है कि हम करें और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब उस ट्रैप में आ गए। और डिटेल में समझाती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि मूवीज के अंदर क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई किया गया, यह है सॉफ्ट पावर। किस लिए? यूथ को प्रभावित करने के लिए। एक बात को समझिए पहले, ये दुनिया क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये मार्केट की बात है और मार्केट में सब कुछ बिकता है। एक देश, उसकी संस्कृति, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, सबकी अपनी अलग अलग हैं। वहाँ का रहन सहन, खान पान हमारा अलग है। यहाँ की पाकिस्तान हमसे ही कट के अलग बना है, लेकिन उसका भी अलग है ना। इसी तरीके से सब अलग अलग है। लेकिन बिजनेस है सब कुछ। अब अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। उन देश के हिसाब से थोड़ी ना बनाया जा रहा है कि एक चीज़ बनेगी उस देश के हिसाब से अलग बनेगी, उस देश के हिसाब से अलग बनेगी। कुछ चीज़ें बनती भी हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे क्या होता है, अपना मार्केट, अपना जो सामान हमने बनाया है उसको बेचने के लिए क्या किया जाता है? उसको बेचने के लिए अलग अलग देशों के हिसाब से एडवर्टीजमेंट चलता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। हम इन्फ्लुएंस होते हैं, सबसे बड़ा माध्यम है ये मीडिया जो है ना, सबसे बड़ा माध्यम है सॉफ्ट पावर का। और हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम उस ट्रैप में फंस गए और कब हम अपनी जो जड़ें हैं उनसे हटते हटते हम कुछ और ही नया करने लगे। राइट? जैसे कि हमारे देश के एग्जाम्पल हैं, कुछ मीठा हो जाए के नाम पे हम जो हैं चॉकलेट्स खाते हैं, लेकिन हमें ये भी सिखा दिया गया है कुछ मीठा हो जाए तो अच्छा है, वो हेल्दी है। लेकिन भारतीय जो मिठाइयाँ हैं ना, वो अनहेल्दी हैं, ये भी हमें सिखा दिया गया है। देखिए आप कितना अच्छा, ये एक वो तरीका है और हमें पता भी नहीं है। हम अनकॉन्शियसली इस चीज़ को मानने लगे हैं कि मिठाई जो है वो अनहेल्दी है, लेकिन कुछ मीठा हो जाए के साथ में जो हम चॉकलेट खाएंगे वो बहुत अच्छी है। राइट? दिवाली पे पटाखे चलेंगे तो एनवायरनमेंट खराब होगा, पोल्यूशन होगा। नए साल पे पटाखे चलेंगे तो वो बिल्कुल ठीक है। ये है सॉफ्ट पावर। ये तो एक कुछ और कुछ छोटे छोटे से एक एग्जाम्पल हुए। अब सोचिए खतरनाक तरीके से किस तरीके से सिस्टम में पेनिट्रेट करता है, किस तरीके से यूथ इसमें प्रभावित होता है। अपने देश के अंदर हमारे यहाँ पे हमेशा ये माना गया है कि मन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। चरित्र को हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक पैमाना माना गया, एक उसके उसको उसको उसके उत्थान के हमारे यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी गई। उसके ऊपर जो है ज़्यादा एक तरीके से जोर दिया गया हमेशा। लेकिन अचानक से फिर क्या हो जाता है? अचानक से फिर ये हो जाता है कि एक तो ये होता है कि कुछ कुछ चीज़ें तो हर जगह चलती हैं, है ना, लेकिन अचानक से होता क्या है कि हमारे यहाँ पे ब्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाने लगी। रंग को ज़्यादा वो हो गया कि गोरा रंग जो है वो सुंदरता का प्रतीक है। कॉलेज गोइंग लड़कियां टीवी में ऐड आने लगे कि फलानी ये और फलाना ये बाम और फलाना ये और ये ढिमका ये, और स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग लड़कियां ये लगा के जाने लगी। हमें पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। समझिए आप, शिक्षा का मंदिर। और वहाँ पे हम लोग, हो सकता है मेरी इस बात को कुछ लोग पसंद ना करें, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आप सच्चाई से नहीं भाग सकते हो। वहाँ पे ये लिपस्टिक और इस सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? राइट? हम ये करने लगे और हमें पता भी नहीं है। पेरेंटिंग के नाम पे कब मोबाइल पेरेंटिंग का एक वो बन गया जरिया, हमें पता भी नहीं चला। और किस तरीके से बच्चा माँ बाप से दूर होता जा रहा है ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। क्योंकि पढ़ाई, अब कोविड के समय पे तो पढ़ाई आई है, लेकिन पेरेंटिंग भी एक तरीके से मोबाइल हो गया। मोबाइल लीजिए और आपकी पेरेंटिंग पूरी हो गई। करेक्ट? खाने के नाम पे हमारा खाना कब खराब हो गया, उसमें ऑयल आने लगा बहुत ज़्यादा, ये अनहेल्दी है। और कब बर्गर और पिज़्ज़ा जो है वो हेल्दी बन गए, हमें पता भी नहीं चला इस बात का। कब शिकंजी गर्मियों में एक तरीके से उसके अंदर चीनी पड़ती है वो अनहेल्दी हो गई, और कब जो वो पेय पदार्थ होते हैं ठंडा हो जाए वो कब हेल्दी हो गया, हमें पता भी नहीं चला इस बात का। शक्कर गुड़ ये बैकवर्ड हो गए।
कॉफ़ी जो है वो स्टैंडर्ड बन गई, हमें पता भी नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला। देखिए किस तरीके से खेला गया है, किस तरीके से। क्राइम जो है कब ग्लोरीफाई हो गया, क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई कर दिया गया, है ना, हमें पता भी नहीं चला। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लेस्बियन सीन में आ गया, गेज सीन में आ गए। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ चीजें पर्दे के पीछे हो तो ज्यादा अच्छा होता है। कब ये हो गया हमें पता भी नहीं चला, नहीं समझ में आया ये क्या हुआ, और अनकॉन्शियसली ये होता जा रहा है। कब प्री वेडिंग फोटोशूट के नाम पे लहंगा टांग दिया जाता है, लड़की निक्कर में बैठ के फोटो खिंचवा लेती है, पता ही नहीं चला, शॉर्ट्स में बैठ जाती है, पता ही नहीं चला, और ऊपर पूरा मेकअप और ये सब चीजें, वो कूल हो गया, वो सब चीजें कूल होती जा रही हैं। कब हमारी भाषा के अंदर गालियां आ गई और वो कूल बन गई। मैं देखती हूँ बच्चे बिना गाली के बात नहीं करते एक दूसरे के साथ, इनफैक्ट लड़कियां एक दूसरे के साथ बिना गाली के बात नहीं करती हैं, वो कूल हो गया। कब विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, मैं दोबारा ला रही हूँ इस बात को, फ्रीडम के नाम पे कब नशीले पदार्थ का सेवन शुरू हो गया, पता नहीं चला, है ना। और कब हम अपने देश से कटके हमारे देश के अंदर वंदे मातरम बोलना अनुकूल हो गया, है ना, और भारत तेरे टुकड़े होंगे कब कूल बन गया, हम लोगों को नहीं पता चला ये सारी की सारी चीजें, राइट। इस चीज पे जरूर विचार कीजिए। ये बहुत एक सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर हमें दिखती है, आर्म्स एम्यूनिशंस, ये हार्ड पावर है, ये प्रभावित करती है दुनिया को, राइट। लेकिन ये जो सॉफ्ट पावर होती है ये सूक्ष्म तरीके से, और ये अन्य अन्य देश, अन्य अन्य जो शक्तियां होती हैं जो अपना मार्केट तलाश करती हैं, वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो शक्तियां हैं वो यूज़ करती हैं, जिससे कि वहाँ का यूथ जो है उस देश से कटके और उनकी तरफ हो जाए, ताकि कल को एक सिविल अनरेस्ट या इस तरीके की चीज़ें आराम से की जा सकती हैं एक देश के अंदर। और अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि यूक्रेन पे बात करना कूल है, लेकिन कश्मीर पे बात करना एक टैबू है, सही है। और ये ही जड़ है जिसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद, वंदे मातरम।